जिनमें 3 अलग-अलग व्यक्तियों की गोली मार करके हत्या कर दी गई। अस्पताल में एक महिला की गोली मार के हत्या की गई। वहाँ पर जो अभियुक्त था उसको जनता के द्वारा पकड़ा गया था। पहले आर्मी में था, 2021 में ये आर्मी से पदमुक्त हुआ था। और ये भी बताया गया कि शराब पीने का बहुत ये लगी था, जिसके से उसको नौकरी से निकाल दिया गया था। उसके बाद से ही ये आक्रोशित था और विचलित था। 10 तारीख की सुबह पैसेंजर ट्रेन में किसके द्वारा एक व्यक्ति गोली मार के हत्या की गई। इसके बाद उसी दिन रात में जो कि 11 की सुबह जम्मू तवी एक्सप्रेस ट्रेन में वहाँ भी इसके द्वारा एक व्यक्ति गोली मार के हत्या की गई। और आज सुबह जो मैंने घटना था, अस्पताल में एक महिला की गोली मार के हत्या की गई। देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से सामने आई है, जहां यूपी पुलिस ने बड़ा एनकाउंटर किया है। और एनकाउंटर में जिसे मारा गया है वो बिहार के 2 लोगों की हत्या में शामिल है। उसने खुद हत्या की थी और फिर तीसरी हत्या उत्तर प्रदेश के एक अस्पताल में एक महिला की, जिसके बाद कुछ लोगों ने उसे पकड़ लिया और फिर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस जब सीन को रिक्रिएट करने के लिए उसे लेकर जा रही थी, तभी उसने पुलिस टीम पर भी हमला कर दिया और फिर जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने उसे गोली मार दी, जिसके बाद उसकी मौत हो गई है। पूरी खबर क्या है हम आपको विस्तार से बताते हैं। दरअसल जिसे मारा गया है पुलिस के द्वारा, जिसका एनकाउंटर हुआ है, वो पंजाब का रहने वाला है। 2021 में सेना से नौकरी छोड़ दी थी क्योंकि उसे शराब पीने की लत लग गई थी। इसके बाद वो बिहार के आरा में प्राइवेट गार्ड की नौकरी करने आया था, लेकिन वो पागल हो चुका था, दिमागी रूप से साइको हो चुका था, लगातार हत्याएं कर रहा था। और चलती ट्रेन में 2 अलग अलग लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी। दोनों लोग बिहार के रहने वाले थे, यानी कि बिहार में मर्डर किया और फिर उत्तर प्रदेश में उसका एनकाउंटर हो गया है। देखिए, ये बड़ी खबर है। उत्तर प्रदेश के चंदौली में उसे पुलिस ने एनकाउंटर किया है। उत्तर प्रदेश के चंदौली के जो एसपी हैं आकाश पटेल, वो क्या कुछ कह रहे हैं, पूरे मामले की जानकारी दे रहे हैं। कौन है हत्यारा, कौन है जिसका एनकाउंटर हुआ है, पूरे मामले की जानकारी दे रहे हैं। आप ये वीडियो देखिए। देखिए, थाना अलीनगर क्षेत्र में दिनांक 10 और 11 में 3 घटनाएं हुई थी, जिनमें 3 अलग अलग व्यक्तियों की गोली मार करके हत्या कर दी गई थी। इस प्रकरण में जो आज सुबह का इंसिडेंट था, जिसमें अस्पताल में एक महिला की गोली मार के हत्या की गई थी, वहाँ पर जो अभियुक्त था उसको जनता के द्वारा पकड़ा गया था और उसको पुलिस हिरासत में दिया गया था। इस व्यक्ति से पुलिस के द्वारा पूछताछ की गई थी। उसमें ये तथ्य सामने आया कि इसका नाम गुरप्रीत सिंह है और ये पंजाब में अमृतसर का रहने वाला है। और ये पहले आर्मी में था, 2021 में ये आर्मी से पदमुक्त हुआ था। उसके बाद से ये बीती 29 अप्रैल को ये पंजाब से बिहार आया था, जो इसके द्वारा बताया गया कि सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करने आया था। और इसके द्वारा ये भी बताया गया कि शराब पीने का बहुत ये लगी था, जिसके से उसको नौकरी से निकाल दिया गया था। उसके बाद से ही ये आक्रोशित था और विचलित था। इसके बाद नौकरी से निकाले जाने के बाद 9 तारीख को ये ट्रेन के माध्यम से बिहार जनपद आरा से प्रयागराज और चंदौली इन क्षेत्रों में घूम रहा था। चंदौली में 10 तारीख की सुबह पैसेंजर ट्रेन में किसके द्वारा एक व्यक्ति गोली मार के हत्या की गई थी। इसके बाद उसी दिन रात में जो कि 11 की सुबह जम्मू तवी एक्सप्रेस ट्रेन में वहाँ भी इसके द्वारा एक व्यक्ति गोली मार के हत्या की गई थी। और आज सुबह जो मैंने घटना थी, अस्पताल में एक महिला की गोली मार के हत्या की गई थी। इस सारी पूछताछ के बाद जो जीआरपी की टीम और एसओजी एवं थाना पुलिस के द्वारा इसको जो क्राइम सीन रिक्रिएशन था, उसके लिए पहले थाना रेलवे स्टेशन मुगलसराय लेके गए थे। वहाँ पर इसके द्वारा जानकारी की गई, बताया गया कि क्या क्या घटना किस प्रकार से हुई थी। उसके बाद जो प्रथम घटना हुई थी, कुचमन रेलवे स्टेशन का जो बॉडी मिली थी, वहाँ पर इसको ले जाया गया। वहाँ पहुँचने पर इसके द्वारा पुलिस टीम की पिस्टल छीन करके फायरिंग करते हुए वहाँ से भागा, जिसपे वहाँ पर घेराबंदी करने के लिए तत्काल अन्य पुलिस फोर्स को बुलाया गया। वहाँ पे अन्य थानों की फोर्स भी पहुंची। उसके बाद कॉम्बिंग करते हुए जब इसकी घेराबंदी की गई, इसके द्वारा पुनः पुलिस टीम पर फायरिंग की गई। जवाबी फायरिंग में इसको 2 गोली लगी। उपचार के लिए इसको तत्काल सीएचसी भिजवाया गया, जहाँ इसको जिला अस्पताल रेफर किया गया। जिला अस्पताल में इसको मृत घोषित कर दिया गया। साथ ही जो घटना के कारणों के संबंध में से पूछताछ हुई, उसके बारे में कोई ऐसा ठोस इसका व्यक्तिगत कारण नहीं था। इसके द्वारा ये बताया गया था कि ये बहुत आक्रोशित था और इस प्रकार से रैंडमली घटनाएं कर रहा था। इन मृतकों में आपस में कोई संबंध नहीं था, ना ही किसी को जानता था। रैंडम रूप से गोली मार रहा था और इसमें आगे पंचायतनामा और जो भी अन्य कार्रवाई है वो आगे प्रस्तुत। तो आपने उत्तर प्रदेश के एसपी आकाश पटेल को सुना। उन्होंने बताया कि 10 और 11 मई को 3 घटनाएं हुई थी, जिसमें 3 अलग अलग व्यक्तियों की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।
और इस हत्या के अभियुक्त को जनता द्वारा पकड़ लिया गया था। नाम है गुरप्रीत सिंह। उसने बताया कि वो 2021 में सेना से पदमुक्त हुआ था। उसके बाद वो 29 अप्रैल को पंजाब से सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी के लिए बिहार आया था। वो शराब पीने का आदी हो गया था, जिसके कारण उसे नौकरी से निकाल दिया गया था। तब से वो ज्यादा आक्रोशित और विचलित था। 10 मई को चंदौली में आरोपी ने एक पैसेंजर ट्रेन में एक व्यक्ति को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। एक अन्य ट्रेन में भी उसने एक व्यक्ति को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी और आज सुबह अस्पताल में एक महिला को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। उसे क्राइम सीन रिक्रिएशन के लिए ले जाया जा रहा था। इस दौरान उसने पुलिस टीम पर फायरिंग करके भागने की कोशिश की। पुलिस द्वारा भी जवाबी कार्रवाई में 2 गोली मारी गई। इसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। अब समझिए, बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी साफ साफ उन्होंने कहा था कि 48 घंटे के अंदर अपराधियों को जवाब देना होगा। या तो अपराधी अपराध छोड़ दे या फिर बिहार छोड़ दे। लेकिन बिहार के लोगों को अगर अपराधी चाहे कहीं भी मारे, बिहार के बाहर हो या बिहार में, अपराधी बचेगा नहीं। और इसका देखिए सीधा साधा एकदम ताजा उदाहरण, उत्तर प्रदेश में बिहार के लोगों की हत्या की जाती है, ट्रेन में हत्या की जाती है और फिर अपराधी का भी एनकाउंटर हो जाता है। इस एनकाउंटर पर आपकी क्या राय है? आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।